बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। चटपटे पकवान में हमेशा की तरह लाई हूँ आप लोगों के लिए एक और मज़ेदार और आसान सी रेसिपी। बच्चों के लंच बॉक्स के लिए एक आइडियल रेसिपी है। इसके अलावा आप इसे बच्चों के बर्थडे पार्टीज़ पर भी सर्व कर सकते हैं और टी टाइम के लिए भी बना सकते हैं। जो बच्चे सब्जियां नहीं खाते, आप उनको ये बनाकर खिलाएं। यकीन करें वो इसे इतना पसंद करेंगे कि बार बार आपसे फरमाइश करेंगे। रेसिपी बहुत आसान है, तो आप लोगों ने ट्राई ज़रूर करना है। तो चलें जल्दी से चलते हैं अपने किचन में और बनाते हैं मज़ेदार सी वेजिटेबल ब्रेड पॉकेट्स। एक यहाँ पे बोल ले लिया है मैंने और उसमें एक मीडियम साइज़ का प्याज चॉप करके शामिल कर दूंगी। आधा कप के बराबर मैं इसमें गाजर भी शामिल करने लगी हूँ, जो कि बिल्कुल बारीक सी चॉप की हुई है। आधा कप ही इसमें डाल लेंगे बंद गोभी का और आधा कप ही शिमला मिर्च का। आप चाहें तो इसमें बारीक उबला हुआ आलू भी काट कर डाल सकते हैं और हरे मटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 200 ग्राम मैंने लिया था चिकन और चिकन को बॉयल करने के बाद मैंने रेशा कर लिया है। देखिए ये रेसिपी अगर आप विदाउट चिकन भी बनाएंगे ना, तो तब भी टेस्टी बनेगी। हरा धनिया डालें, अगर स्पाइसी खाना चाहते हैं तो बारीक कटी हुई हरी मिर्च भी डालें। अब इसमें डालें जायके के मुताबिक नमक और काली मिर्च और हाफ़ टी स्पून इसमें चाट मसाला भी जाएगा। बस जी सब चीज़ों को आप लोगों ने अच्छे से मिक्स कर लेना है। आप यहाँ पर चिकन नहीं डालना चाहते तो उबले हुए आलू को बारीक काट कर डाल दें, जायका बहुत ही ज़बरदस्त आएगा। अब मैं इसमें डालूंगी तकरीबन 1 कप के बराबर मायोनीज़। मायोनीज़ के साथ साथ आप इसमें टेट्रा पैक की क्रीम भी डाल सकते हैं, तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून। मैं यहाँ पर सिर्फ मायोनीज़ का इस्तेमाल करूँगी और मायोनीज़ में सारी सब्जियों को अच्छे तरीके से कोट कर लें। देखें ये बैटर इस तरीके का होना चाहिए, ज़्यादा रनी नहीं रहना चाहिए। चलें जी इसे तो रख देंगे एक साइड पे। अब बहुत सारी रेसिपीज़ में मैं अंडों का इस्तेमाल करती हूँ, मगर इस रेसिपी में नहीं करूँगी। मैंने लिया है तकरीबन 1 कप मैदा, उसमें डालूँगी 1/4 टीस्पून नमक और 1/4 टीस्पून ही शामिल कर देंगे मोटी कुटी हुई लाल मिर्च। आधा कप पानी डालें और इसे अच्छे तरीके से घोल लें। ये मिक्सचर अंडों का काम करेगा, क्योंकि अंडे आजकल अच्छे खासे महंगे हैं। तो आप लोगों के कमेंट आते हैं कोई अच्छी सी रेसिपी बताएं जिसमें बजट भी कम लगे। तो आप लोगों ने मैदे का इस तरीके का घोल तैयार कर लेना है। बहुत ज़्यादा पतला नहीं रहना चाहिए और बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं रहना चाहिए। अब देखें इस तरीके की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। इसे भी एक साइड पे रख दें। अब लिए हैं मैंने यहाँ पर सैंडविच ब्रेड। आप अपने हिसाब से ले लें, जितने बच्चों का आप लोगों ने लंच बॉक्स तैयार करना हो। तो यहाँ पर 2 ब्रेड के हम 2 सैंडविच बनाएंगे इंशाल्लाह ताला। तो आप लोगों ने ब्रेड के किनारे अलहदा कर लेने हैं और सारे ब्रेड को ऐसे ही तैयार कर लेना है। अच्छा, सब्जियों का मिक्स आप रात में भी बनाकर तैयार करके फ्रिज में रख दें तो ख़राब बिल्कुल भी नहीं होगा। अब 2 ब्रेड लें और जो मैदे का घोल मैंने बनाकर रखा हुआ था ना, उसमें आपने अच्छे तरीके से इसे डिप करना है। पहले किनारों से डिप करें और फिर अप एंड डाउन अच्छे तरीके से आपने इसे गीला कर लेना है और फिर इसे आप लोग कोट करें ब्रेड क्रम्स में। अगर ब्रेड क्रम्स नहीं है तो आप एज इट इज़ भी इसे फ्राई कर सकते हैं। सैंडविच बहुत ही टेस्टी लगेंगे। तो मैं ज़रा इन्हें क्रिस्पी क्रंची बनाने के लिए ब्रेड क्रम्ब भी अप्लाई कर रही हूँ। तो सारे ब्रेड्स पर मैंने अच्छे तरीके से कोटिंग कर ली है। अब आता है इनको फ्राई करने का टाइम। तो फ्राई करेंगे इन्हें मीडियम टू लो फ्लेम पे और एक साइड से इन्हें क्रिस्पी होने दें, फिर साइड को चेंज कर लें। यहाँ पर मैंने सिर्फ 1 से 1.5 कप ही ऑयल शामिल किया है और ये ब्रेड ऑयल बिल्कुल भी अब्जॉर्ब नहीं करेंगे, क्योंकि इसकी डबल कोटिंग हो चुकी है, पहले मैदे में और फिर ब्रेड क्रम्ब में। तो सारे ब्रेड आप लोगों ने ऐसे ही फ्राई करके रख लेने हैं। चलें जी, अब मैं आपको इसको काट कर दिखाती हूँ कि कितनी ज़बरदस्ती इसके अंदर स्पेस आ चुकी है, पॉकेट तैयार हो चुकी है। अब यहाँ पर आप लोगों की मर्ज़ी है, आप सैंडविच को ट्रायंगल में काटें या फिर स्क्वायर में। तो मैं ट्रायंगल सैंडविच बनाना चाह रही हूँ और ये देखें माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त स्पेस है। वीडियो स्टेज पर ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर किया करें। चलें जी, सारी पॉकेट्स में काट कर तैयार कर चुकी हूँ। अब मैंने इसकी फिलिंग कर लेनी है इस मज़ेदार सी चिकन वेजिटेबल से।
तो आप लोगों ने 2 से 3 टेबलस्पून भर के शामिल करने हैं। ये सैंडविच बहुत ही टेस्टी लगते हैं खाने में और ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं पड़ते, क्योंकि सब्जियां और चिकन तो हर घर में रखा हुआ होता है और एक ही वक्त में ये ढेर सारे बनकर तैयार भी हो जाते हैं। तो आप लोगों ने इसी तरीके से सारे सैंडविच फिल कर लेने हैं। है ना आसान, मज़ेदार और बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी। तो रेसिपी को आप लोगों ने ट्राई करना है और अपना फीडबैक देना है कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।